अजामिल के प्रसंग में भी यही हुआ। बाकी हम जानेंगे आज कि अजामिल के साथ में जैसे ही अजामिल का जन्म के अच्छे कुल में हुआ था, अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन उसको सही संस्कार नहीं मिले थे। और सही संस्कार न मिलने के कारण क्या हुआ कि उसका एक तरह से पतन हो गया। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने पूछा था ये प्रश्न किनसे, सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप मेरा एक प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने पूछा कि पूछिए क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही दूसरे स्कंद में मुक्ति मार्ग यानी कि निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। दूसरे स्कंद में भी हमने जो मुक्ति का मार्ग है, निवृत्त कैसे हो सकते हैं जगत से, वो सब वर्णन सुन चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से लगातार आगे बढ़ते सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाता है। एक ऐसा भी अवसर आता है जीव के जीवन में कि वो उच्च लोक तक उठ सकता है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है, जहां से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ भी चला जाता है। इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर देता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर कह रहे कि इस तरह से होने के पश्चात भी हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि ये फिर जीव के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता। तो सुखदेव मुनि ने आगे उसको उत्तर देते कहा, किसको, राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, हे परीक्षित, जब तक जीव प्रकृति के गुणों के भौतिक गुणों के संक्रमण से दूषित हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, मतलब संक्रमित जानता है आजकल जो है, पॉल्यूटेड हो जाना, कंटेमिनेटेड हो जाना और वो वायरस आ जाना है। जब तक जीव की जो चेतना है वो भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों में लगी रहती है, 3 गुणों में जीव जो है डूबा रहता है, तो उसके विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। कहते कि हे राजन, ऐसे प्रभाव से उसको बहुत सारे शरीर मिलते हैं और कहते कि इस प्रकार से उसको विभिन्न प्रकार के जो है शरीर मिलते हैं जिसमें वो आनंद और कष्ट पाता है। दोनों ही चीजें उसको मिलती है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। और अपने शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचि होती है, उसमें बहुत सारी उसकी इच्छाएं आती है, डिजायर आती है कुछ करने की। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर के गुजरता है। फिर वो जिस तरह से इन अभिरुचि में जाएगा फिर वो प्रवृत्ति में चल जाएगा। कहाँ जाना था उसको, निवृत्ति मार्ग में जाना था उसको, यानी कि उसको मुक्ति की ओर जाना है। जीव को जन्म तो लिया है, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है क्या होने के लिए, मुक्त होने के लिए, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र यदि वो सही तरह से पार नहीं कर पाता, अच्छे लोगों का संग नहीं कर पाता, फिर वो प्रवृत्ति मार्ग में आ जाता है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन होते हैं ना। जैसे कि आप किसी के आपके पास में कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उदाहरण के लिए, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अब जीव जो है, जो ये प्रलोभन आते हैं माया के, यदि उनको रिजेक्ट नहीं करता, यदि उनको स्वीकार कर लेता है कोई भी बहुत सारी इच्छा रख करके अपने जीवन में, तो फिर क्या होगा, तो भौतिक प्रकृति फिर उसको जो है प्रवृत्ति मार्ग में रखेगी, निवृत्ति मार्ग में रखेगी। इस बात को ध्यान रखना है। हम कभी कभी भक्ति करते सोचते हैं अरे हमने तो भक्ति की, हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। नहीं भैया, भक्ति करते हुए भी कुछ हुआ होगा। जान जान पहचान करो, अपनी जांच करो, अपने आप को देखो कि भक्ति करते समय भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जरूर हमारे साथ में, ऐसी कोई घटना घटी है कि भक्ति तो हम कर रहे थे, मन तो हमारा भक्ति में था, माला पे था, सॉरी माला तो हमारी चल रही थी हाथ की, लेकिन मन कहीं और जा रहा था। तो मन में जो इच्छा कर ली, ये भी बड़े ध्यान सुनने की बात है। अगर जाप करते समय कोई भी भौतिक इच्छा आ गई तो भगवान कहेंगे भाई ठीक है, तुम माला रोक, पहले तो अपनी इच्छा पूरी कर ले। क्योंकि भगवान जीव की जो इच्छा में बाधक नहीं आते, उसकी जो डिजायर होती है, जो जीव चाहता है, उसको भगवान रोकना नहीं चाहते, बल्कि भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा हुई है करने की, चलो तुम मैं ये पूरा कर देता हूँ। कोई कहे कि अरे प्रभु आप तो जाप करते करते बहुत समस्या हो गई है, जाप नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने के लिए, तो भगवान कहेंगे भाई रुक तो भी, अभी रसगुल्ला मंगवाते हैं भगवान। फिर उसका मन जो है खड़ा होगा, फिर घूमेगा, देखेगा मंदिर में कहीं गोविंदा खुला हुआ है क्या, किचन खुला हुआ है क्या, इधर कहीं महाप्रसाद में तो नहीं कुछ रखा अच्छा है आइटम। बस महाप्रसाद में उसको बढ़िया खीर मिलेगी, कहेगा चलो रसगुल्ला और खीर तो बढ़िया क्वालिटी है, चलो खीर से ही। तो वो जो बैठा था उद्देश्य लेकर के वहां पर जप करने के लिए, भजन करने के लिए, तो वो तो इच्छा वो तो पूरा नहीं हुआ। वो जप करते समय मन में क्या था कि वैराग्य की भावना थी कि भाई इन सब चीजों से हट करके मुझे जप करना चाहिए, लेकिन वैराग्य तो नहीं रहा ना, किसी एक वस्तु में आसक्ति होगी।
अब वो जब आसक्ति हुई, उसकी इच्छा हुई, तो भगवान ने अगर अंदर उसके वो विकल्प भी दे दिए, कहाँ से मिलेगा? वही किस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, पुजारी को, ब्रह्मचारी को, कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? तो वो सब भगवान ने फिर उसको सामने खड़ा भी कर दिया, कहा यार भैया कुछ खिलाओ भाई, कुछ राशन वासन। बोला हाँ आइए आइए, अभी मंगला आरती का रख रखा है, चलो भाई खा लेते हैं, या महाप्रसाद का रखा है। तो जो भागवत क्लास में बैठे थे या जपा क्लास में बैठे थे, वो तो पूरा नहीं हुआ ना। तो भगवान ने आपको परवर्ती मार्ग में डाल दिया, निवर्ती मार्ग में दिया। वहां जो भौतिक इच्छा थी उसको पूरा कराया था। हम इच्छा करना चाह रहे, भगवान भी जो है माया क्या करती है, सहायता करती है जीव की। अगर कोई जीव जो है मुक्त होना चाहता है, अगर सामने रखा भी नहीं, नहीं पहले मैं पूरा जाप करूँ, अपना 16 माला करूँ, तब बाद की बात है मैं कुछ करूँ, तो भगवान फिर उसको ऐसा ही भक्तों का संग देंगे, ऐसी उसके अंदर हृदय में जाएगी, उत्कंठा जाएगी कि मैं भगवान का नाम और अच्छी तरह से कैसे लूं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे कोई जीव जो है दूषित हो जाता है, भौतिक वह शरीर प्राप्त करता है, और शरीर के साथ साथ उसको फिर कष्ट और दुख दोनों मिलते हैं, सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। इस प्रकार शरीर के अनुसार उसमें विभिन्न अभिरुचि हो जाती है, बहुत सारी इच्छा पूरी हो जाती है, और इन अभिरुचि इच्छाओं को पूरा करने का जो अनुसरण करता है, तो वो जीव परवर्ती मार्ग में चल जाता है, अर्थात भौतिक इच्छा क्योंकि मार्ग में आ जाता है, और उससे फिर वो होकर के गुजरता है। फिर वो जो हाईवे है, जिस हाईवे पर उसको ने जिस हाईवे को उसने चुना है, पकड़ा है, फिर वो उसी हाईवे से गुजरेगा। आप कहो नहीं नहीं वो तो जय यमुना एक्सप्रेस वे से होना चाहिए या केएमपी से होना चाहिए, नहीं भैया, हाईवे तो आपने लोकल पकड़ा है ना। इस लोकल हाईवे को छोड़ोगे तब आप केएमपी में चल पाओगे, अच्छी स्पीड वाले हाईवे, लेकिन वो तो हमने पकड़ा ही नहीं। तो जिससे वह सर्वलोक तक ऊपर उठ जाता है, ऊपर चले जाता है। जैसे कि देखो कोई व्यक्ति भक्ति करता है, बहुत सारे ऐसे हमने देखा भक्त भी जीवन में कि भक्ति करने की इच्छा हो, अच्छा भक्त है, बहुत सुंदर है, लेकिन मन में इच्छा है कि चलो भाई हम जो है गृहस्थ जीवन में जाते, तो वो भी इच्छा भगवान पूरी करेंगे, ऐसे हो रही कि नहीं, उसको रोकेंगे नहीं, उसकी वो भी इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह से जो है वो व्यक्ति जो है थोड़ा देर उसने पुण्य तो किया ही है, 4 नियम भी पालन किया है, मांसाहार नहीं करता, बुराई नहीं है, जुआ सट्टा लाटरी ड्रिंकिंग नहीं करता है, नियम तो पालन कैसे भी कैसे कर रहा है ना, इतनी बड़ी बुराई से तो बच रहा है, साथ साथ नाम भी ले रहा है। नाम में अगर जो उसकी थोड़ी सी कुछ इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं भैया, जब मैं इतने लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ, तुम तो भक्त हो है। इसलिए रूपाजी ने क्या बोला कि अधिकतर भक्त कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात को रूपाजी कह रहे हैं कि वे भक्त कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग तक ऊपर उठ जाता है, स्वर्गलोक जाएगा, स्वर्गलोक में खूब भोग भोगेगा, भोगने के बाद फिर भौतिक इच्छा होगी, फिर वो नीचे प्रकृति के द्वारा फिर नीचे गिरा दिया है। कभी उठाए थे, कभी गिराए थे, कभी नरकाए थे, कभी स्वर्ग आए थे। भौतिक प्रकृति कभी नरक में ले आएगी तो स्वर्ग में जाएगी, कभी उठाए कभी गिराएगी, उसको सब मिलेगा। जो लोग देवता कहते हैं कि भगवान, एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, 9वें अध्याय के 25 श्लोकों पढ़ लेना, भगवद गीता पढ़ना, 9वें अध्याय का 25 श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं कि यान्ति देववर्ता देवान, पितरन यान्ति पितृवर्ता, भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोऽपि माम। कि अर्जुन ये याद रखना, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते, देवताओं का भजन करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, ऐसे देवताओं के बीच में उन लोगों में वो जन्म लेंगे। और कह रहे कि जो भूतानी है, जो भूत प्रेत की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे लोग भी है जो देवानी पितृयानी यान्ति पुत्र क्या है, भूतानी यान्ति भूतेज, ऐसे लोग जो है भूतों के बीच में जन्म लेंगे। कौन? जो भूतेज, जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों पे विश्वास करते, तमोर में डूबे हुए हैं, योनि के बीच में जन्म ले। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, भूत वाला भूत की पास जाए, पितरों की पूजा करते पितरों के पास जाते हैं। और जो लोग मेरी ही पूजा करते हैं, यान्ति मध्या जीनोपि माम, जो लोग मध्य जीनो, मत मैंने मेरी जिना प्रकृति या जीवन जो लोग है, वो क्या अपी जिनो अपी मेरी ही पूजा करते हैं, वो मां मुझे प्राप्त कर लेंगे, मेरे लोक में चल जाएंगे, और मेरे साथ निवास करते। प्रकृति के विगुणों के प्रभाव के कारण जीवों के नाना प्रकार की प्रवृत्ति लालसाएं पाई जाती है, बहुत सारी इच्छा आ जाती है, इसलिए बहुत सारे गंतव्य को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है, तब तक वह भौतिक जगत के आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्ग तक ऊपर उठना चाहता है। उसकी बहुत सारी इच्छा होती है, ये इच्छा हो जाए अमेरिका चल जाऊं, सर्वलोक में चल जाऊं, उठना चाहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषणा करते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं,
यदि वे किसी अन्य परम भगवान के धाम के विषय में जानकारी नहीं होती तो वह केवल भौतिक स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं ना जो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन उनको भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग स्वर्ग तक जा सकते हैं, क्योंकि देवताओं के पास जाएंगे तो देवताओं से मांगे तो जाएंगे। और कह रहे जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो भेजन मुझे प्राप्त कर पाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कहते हैं कि हे जीव, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार को छोड़ करके मेरे पास आना चाहता है तो मैं सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। चैतन्य सिद्धांत में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को यही कहते हैं, ब्रह्मांड भर में ते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई वे यही भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भर में करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के पश्चात भी यदि किसी जीव की क्या है भौतिक इच्छा बनी हुई है, मतलब भौतिक कहते एक तरह से है कि ब्रह्मांड भर में करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं जीव को, और अनेकों अनेकों योनि में उसको जाना पड़ता है। जो उस तरह से वो जीव ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, तो ऐसे जीव को फिर भगवान जो है क्या करते हैं, अवसर देते हैं। क्या अवसर देते हैं? भक्ति करने का। गुरु कृष्ण प्रसाद पाएंगे, गुरु कृष्ण की कृपा मिलती है उसको, यही भक्ति लता भी, फिर वो अपनी भक्ति रूपी जो लता है भक्ति, उसके ऊपर बीज आता है भक्ति का, वो बीज जो है उसको भगवत धाम तक लेके जाते हैं। इस तरह सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। इनमें से कुछ तो उच्च लोकों में चले जाते हैं, कुछ निम्न लोकों में चले जाते हैं, और ऐसे करोड़ों भ्रमण करे जीव जो अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं, उसे गुरु कृष्ण की कृपा से जय प्रमाणिक गुरु की संगति का अवसर प्राप्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति गुरु कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से वो भक्ति रूपी लता को अर्थात उच्च लोकों में वो चला जाता है, प्राप्त कर लेता है। यह भवरोग है जो प्रकृति प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। भौतिक जगत में जो बीमारी है वो भवरोग है, भौतिक रोग की है, इसलिए इसका नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और जब मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है तो वह निवर्ती मार्ग ग्रहण कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या होता है? निवर्ती मार्ग, अर्थात भौतिक जगत से निकलने का रास्ता यह बुद्धिमान लोगों के लिए है। और जब तक वह भौतिक जगत में भ्रमण करने पश्चात ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा वो इस भौतिक जगत में भ्रमण नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करना चाहेगा। और सनातन धाम में वो क्या करेगा? जाएगा और वहां पर भगवान का भजन करना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा। और कह रहे कि अपने नार के जीवन की विभिन्न योनियों का भी जो है वर्णन 5वें स्कंद में कर दिया। महादेव दीक्षित कहते कि हे गुरुदेव, आपने तो ये तो यही था उस लोग, आपने तो जिन निम्न योनिया है पाप में जीवन जो जीते हैं लोग नरकों में, उनका भी 5वें स्कंद में वर्णन कर दिया है। बताया ना 5वें स्कंद में ना निम्न लोक में नानार के लोग वर्णन है। जो पाप कार्य में फलित है अपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र शंभु मनु ने की थी। कहते कि शंभु मनु जो है ब्रह्मा जी के जो है इतने ये जो है पुत्र हैं, और जो है ये इस तरह से जो है उन लोगों में प्रमुख माने जाते हैं। 14 मनु कराए तो शंभु मनु सबसे पहले आते हैं। जैसे अभी जो मंत्र चल रहा है, जो अभी जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो जो है आपका चल रहा है व्यवस्थ मनु का काल, व्यवस्थ मनु का समय चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो मनु है वो शंभु मनु का। कहते कि हे प्रभु, हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, राजा प्रियव्रत उत्तानपाद कुलु तथा उनके गुणों का वर्णन किया है आपने। प्रियव्रत का वर्णन किया 5वें स्कंद में, और जो है उत्तानपाद का भी वर्णन किया। और उसके विभिन्न नक्षत्रों, विभिन्न भूलों, समुद्र, उद्यान, वृक्षों से विभिन्न भिन्न भिन्न अलग है। और इस सरलोक में आकाश के आकाश पिंड अधोलोक से अलग है। इन लोगों तथा उनमें रहने वाले जीवों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। आपने इतना सब कुछ बता दिया कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ कुछ थोड़ा जानना चाहता हूँ। भगवान भी गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सैम आत्मा सुदुर्लभः। कहते जो वास्तव में ज्ञानी है और वह जिसके अनेकों जन्म हो चुके हैं, वह सचमुच कर मुझे ही समझ कारण और कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है।
और हे अर्जुन, इस तरह का जो महात्मा है वो अति दुर्लभ है संसार में, अर्थात उसका मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण हर वस्तु के सृष्टा है और उनकी शक्ति विभिन्न प्रकार से जो है प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से उनकी शक्ति के संयोग से जो है विभिन्न देवता जो है जीवित पाए जाते हैं। कहते कि हे परम सब भाग्यशाली ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपया करके मुझे बताएं कि मनुष्य को किस प्रकार से नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिससे उन्हें भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती है। कहा कि हे गुरुदेव, अब मुझे समार बताओ कि संसार में जो लोग जो सब फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को नार के जीवन से अर्थात नरकों के जीवन से कैसे बचाया जाए, क्योंकि नरकों में जा करके तो जीव जो है बहुत सारे पाप कर्म कर करके भी वो सब लोग भ्रमित है, सबके सब लोग फंसे हुए हैं। इनके मुक्त होने का क्या रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे सबके सब मुक्त हो सके, इनको बचाया जा सके कि भीषण बड़ी ही भयानक जो यातनाएं जो है इनको सहन करनी पड़ रही है, बहुत सारी यातनाएं ये सहन करते हैं जी। और ये पंचम स्कंद के जो है सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा से फिर उत्तर दे रहे, कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजा परीक्षित, ये जान लो कि जब तक मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व, यानी कि जो मृत्यु आने वाली है जीव को, जो शरीर मिला है मृत्यु आने वाली है, इससे पहले ही जन्म में अपने मन वचन कर्म से शरीर से किए गए पाप कर्मों को का वो मनु संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्र के अनुसार जो है क्या करता है, समुचित प्रायश्चित करके निराकरण नहीं कर लेता। जब तक वो व्यक्ति इस जन्म में किए गए और पिछले जन्म में भी किए गए जो पाप है सारे के सारे मनुष्य जीवन में रहते हुए भी वो व्यक्ति जब तक इनसे मुक्त नहीं हो जाता, इनको आप पाप कर्मों को करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं आती, इन पाप कर्मों को समाप्त नहीं कर देता इन श्रृंखला को, तब तक वो व्यक्ति जो है अवश्य ही मृत्यु के बाद में यदि प्रवृत्ति बनी रही वो पाप कर्म करता रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु के बाद में नरकों में जाएगा। कह रहे कि वो नरक लोकों में प्रविष्ट हो जाएगा और उसको भीषण कष्ट मिलेगी। पढ़ सकते हैं आप इस श्लोक को, आप खुद ही पढ़ सकते हो। ये पहले छठे स्कंद का पहले अध्याय जो है जामनी का प्रसंग है और उसके 7 नंबर का श्लोक का अनुवाद है। ये कहते हैं कि वो व्यक्ति नरकों में जाएगा। यहाँ बता देगा न चेदिवे हाँ पचिंतिम यथा अंसः कृतस्य कुर्यान् जन्मुक्त पाणिभिः ध्रुवं प्रेत्यस्य नरकानुसुपेतिः ध्रुवं प्रेत्य नरकानुसुपेति ये कीर्तिता भवति स्निग्ध यातनः। कहती कि उनको यातना मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐसे लोगों को यातना मिलेगी, तिगिम यातना। तिगिम का मतलब है जैसे भीषण गर्मी और कष्ट होता है, ऐसे योग में उपत्ति उत्पत्ति करता है जो कीर्ति अब पहले ही वर्णन किया जाता है, मैं मेरे द्वारा बहुत है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तिगिम यातना, अत्यधिक बड़ी भयानक कष्ट की वाली यातना मिलेगी, और जिसके बाद वो नरक लोकों में प्रवेश होगा और वहां पर बहुत भीषण उसको यातना मिलेगी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। कह रहे कि ऐसे लोग जो व्यक्ति जो भक्ति नहीं करते, पाप में कर्म करते, मनुष्य जीवन पा करके मनुष्य जन्म पाइयो राधा कृष्णा भजियो जाने भी सुनी भी विष खाई नहीं। कि मनुष्य जीवन तो मुझे मिला लेकिन जान बुझ करके मैं क्या खा रहा हूँ? विष खा रहा हूँ, जहर पी रहा हूँ। और जो है क्या है, संसार विषयानल दीवा निशी दीवा हिया जब, रात दिन दीवा निशी में ना रात दिन दिया हृदय, जो हृदय है वो जल रहा है, जल। तो इस पाप क्रम से मुक्त नहीं हो पा रहा, बल्कि अपने हृदय को रात में वो जला रहा है। ऐसा व्यक्ति, उसके पाप कर्म के जो फल है वो नष्ट हो सकते हैं। कैसे? जैसे भगवत गीता भगवान कह रहे 14वें अध्याय के 26वें श्लोक है, बड़ा ध्यान सुनने का है। क्या है? माम चे यो अभिचारिणे भक्ति योगे निसेवते है सगुणान संति ये तान परम भूयाय कल्पते है। कहते हैं कि अर्जुन, भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि पूरी तरह से कोई कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है और पूरी तरह से उसकी भक्ति करे तो उसके सारे पाप में जीवन के सारे फल तुरंत समाप्त हो जाते हैं। भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी जो है महत्वपूर्ण होती है
कि यदि कोई व्यक्ति पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेता है तो भक्ति उसके सारे पापों को जला के राख कर देती है। अर्थात पाप कर्म करने की जो हृदय के अंदर जो जिज्ञासा है, जो उत्कंठा है, जो पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, यदि उससे कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पाप कर्म करने से वो मुक्त कर लेता है, तो क्या होती है, भगवत गीता में ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी कहते हैं कर्माणि निर्दयति भक्ति च भाजाम, कि जो भक्ति है वो कर्माणि निर्दयति, कर्मों की जो श्रृंखला है, जो जो कड़ी है कर्मों की, जिसमें पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, उसको निर्दयति जला देती है। यदि कोई शुद्ध भक्ति करता है तो दो विधि यहाँ पर बताएगी, एक तो शुद्ध भक्ति के द्वारा जो है कर्म कर सकते हैं, और दूसरा किसी भक्तों के साथ में रह करके शास्त्रों के आदि का अनुसार जो है क्या कर सकता है, अपने सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो क्या होता है, जब जल जाती है अंदर से तो पाप कर्म के जो फल है, जो हृदय के अंदर इच्छा है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वे अन्य कर्मों को त्याग करके उनकी शरण में आ जाए। जितने सब कर्म है जो उसमें मेरी भक्ति रोकते हैं, वे मैं छोड़ करके मेरे शरण में आ जाए। अहम तुम सर्व पापे मोक्षामि मां शुचः, कि मैं तुम्हें समस्त पापों की श्रृंखला से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, मां शुचः, डरो मत, क्योंकि सारे फल जो है तुम्हें नहीं तो मृत्यु के समय जो है ढोने पड़ेंगे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी सुंदर तरीके से तब महाराज कृष्ण को भक्ति योग की महिमा का जो है प्रस्तुत करता है। कर्मकांड के अनुसार कहते हैं कि जो है 80 प्रमाणिक शास्त्र है तथा मनु संहिता में जो धर्म शास्त्र कहलाता है, इन शास्त्रों में मनुष्य को अन्य प्रकार के सकाम कर्म करके पाप कर्मों का निराकरण करने का जो है क्या दिया, परामर्श दिया गया है, सलाह दी गई। भी पाप कर्म कर दिया उससे छुटकारा पाने के लिए सलाह दी गई है। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज कृष्ण को सबसे पहले क्या बताया था, मार्ग की संस्तुति की थी, कौन से की, प्रवृत्ति मार्ग। और तथ्य यह है कि जब तक कोई व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर देता था अपने पवित्र कर्मों के कारण वह धर्म शास्त्रों को केवल मानकर कार्य करता होता है, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा क्या होता है, प्रायश्चित होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि धर्म शास्त्रों के आगे को मान करके उनके अनुसार कर्म करता है, पाप कर्म करने से बचता है, तो ऐसा जो धर्म शास्त्र है ये उसको प्रायश्चित की ओर ले जाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर खुद क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, जन्म से ज्ञान होना, गुरु के द्वारा ज्ञान देना, कष्टों में पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान होना, हर एक होता है भगवान का द्वारा आत्म साक्षात्कार। अर्थात उसको जो है अंतर हृदय में ये जानकारी हो जाना कि मेरा जो संबंध है भगवान से है और मुझे इन पाप कर्मों से बाहर निकलना है। इस प्रकार से कहते हैं कि अगले जन्म में जो है उसको मृत्यु आने से पहले व्यक्ति जब तक मनुष्य शरीर जो है पर्याप्त सशक्त है, कि जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में जान है, जीवन है, कुछ कर सकता है, तो उसे जो है प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा उसकी बहुत बड़ी हानि होने वाली है। शरीर में जान रहते हैं, शरीर करते रहते हैं काम करते समय भी, अर्थात हम जब तक हमारे जीवन में जान है तब तक हम जो है क्या कर सकते हैं, इस शरीर में बने रह करके जो है मृत्यु की जो प्रायश्चित है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात उसको प्रायश्चित को कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि उसके शरीर में जो वो बोझ है वो ऐसे बढ़ेगा जैसे उसको जो है कहते हैं कि तुरंत तुम्हें अपनाना चाहिए, अन्यथा समय की हानि होगी और गंभीर पापों के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा। एक इस प्रकार से एक बढ़िया डॉक्टर होता है, रोगी को निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह से मनुष्य अपने पाप कर्मों के गहनतम अधिकार को दूर कर सकता है, अर्थात वो अपने आप को क्या कर सकता है, इन पाप कर्मों की श्रृंखला से मुक्त कर सकता है भगवान की भक्ति करके, शुद्ध भक्ति करके। तो कल हम जानेंगे कि यही उदाहरण सिंह है अजामिल के जीवन में हुआ, फिर उसका क्या। हरे कृष्ण। अर्थात अजामिल को कौन सा लाभ मिला, शुद्ध भक्ति करने का या उसने भक्ति की, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम। अब यदि किसी वक्ता को क्वेश्चन है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। आपका स्पीकर जो है